हाँ, तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर, यही ना, ए बराबर 2 कामा बी बराबर √6 और सी बराबर दिया है √3 - 1, तो कोणों के मान ज्ञात कीजिए। दे रहा है क्वेश्चन नंबर ये 14 है। त्रिभुज ए बी सी में ये ए बराबर दिया है 2 और बी बराबर दे दिया है करड़ी में 6 और सी बराबर दिया है करड़ी में 3 - 1, करड़ी में 3 - 1 ऐसे दिया है। और पूछ क्या रहा है कि इनके कोणों के मान बताइए, यही ना कहा है। तो इसका मतलब कि ए बी सी का मान पूछ रहा है। तो जब इतना हमें पता है तो कोणों का मान हमें ज्ञात करना है, तो साइन रूल लगाएंगे कि कोसाइन रूल लगाएंगे? कोसाइन रूल। तो कोसाइन लगाइए। कॉस ए बराबर ना, तो क्या होगा b² प्लस c² -a² अपन 2bc। तो b² यानी 6 हो जाएगा, c² यानी ये होगा 3 और प्लस 1 - 2 करड़ी में 3, यही होगा ना। वर्ग कर दिए हैं सी का, -a² यानी 4 और बटे में क्या हो जाएगा 2 गुणते b का मान करड़ी में 6 और c का मान करड़ी में 3 - 1, ठीक लिखे हैं ना। तो इज इक्वल टू क्या होगा 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा ना, तो ये 2 हो गया और प्लस 3 और 1 4 हो गया और -2 करड़ी में 3 और बटे में क्या हो जाएगा। अब इसका गुणा करना चाहते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा 2 करड़ी में 6 है तो गुणा कर लीजिए 2 और ये क्या होगा 18 होगा। तो अगर हम चाहते हैं ये बात कि सी जो है नीचे कब नहीं आएगा, जब सी रहेगा तो, हाँ जब सी लेंगे तब ना, तो वो सी ऊपर ही रह जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू ना निकले, हम ये जानते हैं कि अगर 2 कोण निकल जाए ना, 2 कोण निकल जाए तो हम तीसरा कोण तो ऐसे निकाल लेंगे। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश है। तो अच्छा, इसको पहले आगे करते हैं, देखते हैं कुछ रिजल्ट दे रहा है क्या। तो ये क्या होगा 2 करड़ी में 6 और कोष्ठ में करड़ी में 3 - 1 को ऐसे रहने दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 4 2 6 होगा, 6 - 2 करड़ी में 3 होगा ना, और बटे में क्या होगा 2 करड़ी में 6 और करड़ी में 3 माइनस क्या होगा 1। तो अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ऊपर से 2 करड़ी में 3 कामन करिए ना, 2 करड़ी में 3 कामन कर लीजिए। तो 2 करड़ी में 3 कामन करेंगे तो कोष्ठ में क्या बच जाएगा, करड़ी में 3 - 1 बचेगा और नीचे क्या हो जाएगा, ये बचेगा 2 करड़ी में 6 और करड़ी में 3 - 1 हो गया। इससे ये कट रहा है और 2 से 2 कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कास ए इज इक्वल टू होगा, करड़ी में 3 से कटा देंगे तो 3 दूना के 6, 1 बटा करड़ी में 2 होगा। तो कास ए बराबर हो गया, कास 45 अंश का मान होता है, कास 45 अंश का मान होता है 1 बटा करड़ी में 2, तो ए बराबर हो गया 45 अंश। एक कोण तो निकल गया, अब निकालेंगे हम क्या दूसरा कोण। तो इधर से थोड़ा सा मिटाएंगे, तो ये निकल गया। इसके बाद निकालेंगे कास बी की वैल्यू, ये हो गया। लिखेंगे कास बी इज इक्वल टू, कास बी इज इक्वल टू ये होगा c² प्लस a² और माइनस b² अपान 2ca। तो c² यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1 - 2 करड़ी में 3 और फिर उसके बाद प्लस a² यानी 4 और माइनस b² यानी 6 और बटे में क्या हो जाएगा 2 और c की वैल्यू है करड़ी में 3 - 1 और a की वैल्यू है 2। तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 और 4 4 8, 8 में से 6 गया 2, तो 2 - 2 करड़ी में 3 और बटे में 2 दूना के 4 और करड़ी में 3 - 1। यहाँ से अगर -2 कामन करें तो कोष्ठ में क्या बच जाएगा, ये करड़ी में 3 - 1 बचेगा और नीचे होगा 4 करड़ी में 3 - 1।
इससे ये कैंसिल हो रहा है और 2 का मा 2, 2 दूना के 4 इज इक्वल टू -1/2 आ रहा है। तो यानी काश बी इज इक्वल टू हो गया -1/2। और काश कितने अंश का मान होता है यहाँ लिख देते हैं ऊपर। इसका मान आ गया है, इसका मान आ गया है काश बी इज इक्वल टू -1/2 और काश बी इज इक्वल टू अब लिख सकते हैं काश कितने अंश की वैल्यू -1/2 होता है। काश 60 अंश की वैल्यू होता है क्या 1/2, लेकिन हमको माइनस चाहिए तो माइनस किस में काश होगा 90 प्लस में, लेकिन बदल जाएगा काश। तो 90 प्लस न करके हम क्या करें 180 माइनस कर लें। तो इसको लिख सकते हैं काश 180 माइनस, अगर या तो ऐसे लिखिए काश माइनस को रहने दीजिए, काश पहले क्या कर दें 60 और काश किस में ऋणात्मक होता है तो ऐसे लिख सकते हैं काश 180 अंश माइनस क्या कर दें 60, क्योंकि काश 180 माइनस थीटा जाएगा दूसरा में और दूसरा में काश क्या होता है निगेटिव होता है और काश 180 के लिए चेंज नहीं होगा। तो अब काश बी इज इक्वल टू इतना, तो काश बी इज इक्वल टू हो सकता है काश 120 और दोनों पक्षों से काश हटा देंगे तो बी इज इक्वल टू 120 अंश हो गया। तो अब तीसरा कोण तो हम निकाल सकते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश से। तो ये बी का मान आ गया तो और ए का मान 45 अंश था, तो लिखेंगे ए धन बी धन सी बराबर कितना 180 अंश। तो ए का मान क्या आया है 45 आया है, बी का मान 120 आ गया और प्लस सी बराबर क्या हो गया 180। तो सी बराबर क्या होगा 180 माइनस ये 165 हो जाएगा, घटा देंगे तो सी का मान क्या हो जाएगा 5 हो गया और ये क्या बच गया 7 में से ये घटेगा तो 15 होगा क्या बोलिए। तो सी का मान 15 और बी का मान 120 और ए का मान कितना आया था 45 ना, ए का मान 45, यही हो गया। सी का मान 15 अंश, इसका मान इतना, यही आंसर होगा। आंसर थोड़ा चेक कर लेंगे एक बार क्या दिया है, ए बी सी का मान कितना दिया है एक बार चेक करेंगे आंसर को, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके बेल आइकन को एक बार प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और जो वीडियो अपलोड हो आप उसको देख सकें। और अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। और ये 2 चैनल है मेरा, अरुण सर एकेडमी, अरुण सर एकेडमी एंड अरुण सर एकेडमी 2.0, ये दोनों चैनल हैं हमारे और इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। हाँ क्या दिया है रिजल्ट, सही है, ओके धन्यवाद।